प्रणाम मित्रों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, वैसे तो हमें अपने इन शूरवीरों, अपने नायकों को रोज़ ही याद करना चाहिए, लेकिन हम साल में 2 दिन इनको दिल से याद करते हैं। दोस्तों, इस मशहूर गीत की ये लाइन बहुत कुछ कह जाते हैं। वाकई में कोई दीवाना, कोई अभिमानी व्यक्ति ही इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे सकता है। जरा सोचिए इन शूरवीरों के समर्पण को, त्याग को, साहस को। क्या ये एक आम आदमी के अंदर पाई जा सकती हैं चीज़ें? ये लोग मानव नहीं, महामानव थे, जो किसी एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए थे। सोचिए, वीर भगत सिंह के बारे में सोचिए। उन्होंने 19 साल की उम्र में, जिस उम्र में हम जैसा व्यक्ति अच्छी तरह से होश भी नहीं संभाल पाता, उस छोटी सी उम्र में उनके माइंड की डेवलपमेंट देखिए, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ गए थे। कितना बड़ा साहसिक कदम उन्होंने उठाया था, और इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने के बाद वो निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। अमेजिंग, अविश्वसनीय। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस बात पर? कभी भी हमने इन बातों को कभी गौर से सोचा ही नहीं, या हमें सोचने नहीं दिया गया। सोचिए, कोई साधारण घटना नहीं है। इतना निडर होना, इतना निर्भीक होना, इतना अपने उद्देश्य में क्लियर होना, कोई संशय नहीं था उनको कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। चाहे लाइफ छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्लैरिटी उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उनको अपना उद्देश्य, उनको अपना टारगेट पता था, उनको अपना जीने का उद्देश्य पता था, उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता था, उनको पता था उन्हें क्या करना है। और यही क्लैरिटी, इसी क्लैरिटी की वजह से उनके अंदर साहस, निडरता, समर्पण, अत्याचारों को सहने की क्षमता सब आई। जब इस तरह की क्लैरिटी इंसान को हो जाती है तो उसको दुख में भी आनंद आने लगता है। जितनी प्रताड़नाएं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे तमाम शूरवीरों को मिली, उस प्रताड़ना का अगर हमें 1% भी मिल जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। रो रो के हम बुरे हाल कर देंगे, और डर की तो सीमा ही मत पूछिए। सब डर की वजह से हम समर्पण कर देंगे। लेकिन ये शूरवीर उस प्रताड़ना का भी आनंद उठाते थे। देखिए सोच की पराकाष्ठा देखिए, चीज़ों की पराकाष्ठा देखिए। जिस पीड़ा से हम गुजरने की सोच भी नहीं सकते, उस पीड़ा में वो व्यक्ति आनंद ले रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो जज्बा था वो देश सेवा का जज्बा था। उसके पीछे जो जज्बा था वो अपने से उठकर बहुत सारे लोगों के कल्याण का जज्बा था। जब भी हम अपने तक ही सोचते हैं, अपने तक ही सीमित हो जाते हैं, अपने ही स्वार्थ तक सीमित हो जाते हैं, अपने ही सुख तक सीमित हो जाते हैं, अपनी ही अर्निंग तक सीमित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर ये मानवीय कमजोरियां जागृत हो जाती हैं। डर, खोने का डर और पाने की इच्छा केवल अपने लिए। लेकिन जैसे ही हम इन बंधनों को तोड़ के, इस छोटी सी दुनिया को छोड़ के एक बहुत बड़े जगत में अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, अपना विस्तार कर लेते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम पूरे देश के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम करोड़ों लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये मानवीय कमजोरियां हमारी ताकत बन जाती हैं। डर हमारा निडरता में बदल जाता है, भय निर्भीकता में बदल जाता है, स्वार्थ समर्पण में बदल जाता है, अपने लिए जीना त्याग में बदल जाता है, और जीना ही मृत्यु में बदल जाता है। मृत्यु किसी अच्छे कारण के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए। उनके लिए
देश ही सब कुछ बन गया था। वो पंक्तियां याद आती मुझे। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। वो उसको जीवन ही नहीं मानते थे जो अपने लिए हो, जो अपनों के लिए हो, जो अपने परिवार के लिए हो। उनके लिए बहुत छोटी बात थी, बहुत छोटी सोच थी। वो तो उस जीवन को मानते थे जो देश के सभी लोगों के काम आ सके। सोचिए कितनी बड़ी सोच है, और इस सोच ने उनको जन्मों के चक्कर से मुक्त करा दिया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने वो चीज़ पाली जिस चीज़ को पाने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। उस हद तक डेवलप होने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। शायद ये बात हम अभी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी एक लेवल चाहिए होता है। जिस तरह से पहली क्लास का बच्चा 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स साइंस को नहीं समझ सकता, उसे 12 साल इंतज़ार करना पड़ता है, 12 साल का सफ़र तय करना पड़ता है। हो सकता है हम लोगों को भी कई जन्मों का सफ़र तय करना पड़े उस लेवल पे आने के लिए जिस लेवल पर वो लोग थे, और जहाँ से कहीं आगे निकल गए। दोस्तों, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, जब प्यार से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो दोस्तों कोई व्यक्ति क्या करे। इतने इतने डेवलप्ड लोग, इतनी वृहद सोच वाले लोग, इतने ज्ञानी लोग, उनको भी जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया, उन्होंने देख लिया कि रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना अंतिम हथियार अपनाया और उन्होंने कहा बस अब बहुत हो चुका, अब आर्या पार। दोस्तों, उनकी इसी सोच पे मुझे एक प्रसिद्ध गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सह चुके हैं सितम अब बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा ना अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। दोस्तों, जिन चीज़ों को हम किताबों में पढ़ते हैं कि शरीर कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा है, दोस्तों इन लोगों को उन्होंने जिया, इन बातों को उन्होंने जिया, ये समझ उनके अंदर आ चुकी थी। तभी उनके अंदर भय का संचार बिल्कुल भी नहीं था। जब वो उनके कदम जब फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस पल को भी वो एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये फ़र्क मालूम चल चुका था। उनको पता था कि आत्मा की शक्ति जो है, हमारे जो अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो शक्ति है वो सर्वोपरि है। तो ये मेरा शरीर तो फांसी पे लटका के ले लेंगे, लेकिन मेरे विचार जो मैं पीछे छोड़ के जाऊंगा, मेरी सोच जो मैं पीछे छोड़ के जाऊंगा, मेरी आत्मा की जो सोच है, मेरी आत्मा की जो ताकत है जिसे मैं अपने पीछे छोड़ के जाऊंगा, वो देश के करोड़ों लोगों को वो एक प्रेरणा प्रदान करेगी। और उस प्रेरणा से इस अंग्रेजी सरकार के या कोई भी आतताई है, उसके छक्के छूटना निश्चित है। ये शक्ति होती है दोस्तों विचारों की। और विचार कहाँ से आते हैं? विचार दोस्तों, विचार अच्छे लोगों के संपर्क से, अच्छी किताबों की संगत से, और दोस्तों जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के बीच हम रहते हैं, उसमें कैसे विचार हैं और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के कैसे विचार हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमारे विचार प्रभावित होते हैं।
तो दोस्तों, इन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब इन लोगों के साथ साथ और कौन लोग थे जिनके बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन उनका योगदान मैं कहता हूँ इनसे कहीं ज़्यादा था। अब सोचिए, इन लोगों की जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन पर क्या बीती होगी, उनको कितना बड़ा हृदय अपना करना पड़ा होगा। जिस माँ का 19 साल का बेटा, जिसके वो शादी के स्वप्न देखती हो, वो फांसी पर लटकने जा रहा हो, उस माँ के मन की स्थिति देखिए, सोचिए जरा, रूह कांप जाएगी। उसके माँ की स्थिति, मन स्थिति सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जितना एक्सपेक्ट हम भगत सिंह से करते थे, उनकी माता को उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत बनना था, क्योंकि अगर वो कमज़ोर हो जाती तो भगत सिंह के किए कराए पर पानी फिर जाता। दोस्तों, एक वीर की माता क्या इतनी कमज़ोर हो सकती है? लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी माता से, उनसे भी कहीं ज़्यादा रही होंगी। तभी तो दोस्तों, इन पंक्तियों में उनकी माता से जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी, इन पंक्तियों में उनको व्यक्त किया गया है। हालांकि ये पंक्तियाँ उनकी माता को कंसोल करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इन्हीं पंक्तियों में उनकी माता से, उनकी माताजी से जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये समझ चुके थे कि जिसका बेटा इतना वीर होगा, वो माँ कितने बड़े हृदय की और कितने मजबूत इरादों वाली होगी। तो सुनते हैं इन लाइनों को। तू न रोना के तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। दोस्तों, जिस तरह से एक भूखे व्यक्ति को हर समय भोजन के ही विचार आते हैं, हर समय उसे भोजन ही दिखाई देता है, जिस तरह से एक पागल प्रेमी को हर वक्त अपनी प्रेमिका के ही सपने आते हैं, हर वक्त वो अपनी प्रेमिका के विचारों में ही डूबा रहता है, जिस तरह से एक भक्त को हर समय अपने इष्ट देव के सपने आते हैं और वो उन्हीं के विचारों में खोया रहता है, उसी तरह से एक स्वतंत्रता सेनानी को, एक सैनिक को हमेशा अपने देश का, अपने देशवासियों का ही विचार रहता है। हमेशा उसके सपने में अपना देश ही आता है, उसका परिवार अपने देश के बाद होता है। वो अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर मित्रों, बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा होता है। इससे बड़ा त्याग हो सकता है क्या? जरा सोचिए, अपने ऊपर इस बात को घटित होते हुए जरा महसूस कीजिए। हम कितनी देर अपनों से अलग रह सकते हैं? 6-6 महीने, एक साल अपने परिवार से अलग रहते हैं, और उतना ही बड़ा बलिदान इनके परिवार का भी होता है, इनके बच्चों का भी होता है, इनकी पत्नियों का भी होता है, इनके माता पिता का भी होता है। क्या कभी हम इनका ऋण चुका पाएंगे? कभी नहीं। दोस्तों, ऋण तो हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम हम इतना कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी हमें सेना का कोई जवान दिखे, जहाँ कहीं भी हमें पैरामिलिट्री का एक जवान दिखे, जहाँ कहीं भी हमें और हमारे सशस्त्र सेनाओं के जवान नज़र आए, एक सल्यूट हम उनको दें। और अगर हम कहीं बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो उठकर हम अपनी सीट उन्हें ऑफ़र ज़रूर करें। आपको, हम लोग डायरेक्ट जाके बॉर्डर पे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते दोस्तों, लेकिन ये सम्मान देकर जो हमारे मन को सुकून मिलेगा
उसकी बात ही अलग होगी। लेकिन ये सुकून तभी मिलेगा जब हम इनके सेक्रीफाइस को, इनकी समर्पण को हम महसूस करें। हम सोचें कि ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई साधारण जॉब नहीं है, कोई साधारण ड्यूटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और ये लोग खुश होकर ये सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, इतना हम अवश्य करें स्वतंत्रता दिवस पर। और अपने देश के प्रति हमें लगाव बढ़ाना चाहिए। आजकल क्या है, आजकल हमारा देश के प्रति लगाव कम हो रहा है और पैसे के प्रति लगाव बढ़ रहा है। पढ़ाई का, शिक्षा का, हर टेक्निकल एजुकेशन का मात्र एक उद्देश्य रह गया है, पैकेज। कितने पैकेज में हमारी नौकरी लगेगी, कितना पैसा हमें मिलेगा, कितना जल्दी हम ग्रो करेंगे, कितनी जल्दी हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उस पैसे से अपनी मटेरियल ज़रूरतों को पूरा करना एक उद्देश्य बन गया है। देश के प्रति लगाव कम हो गया है। पहले एनडीए, सीडीएस में जाने वाले, सेना में जाने वाले नौजवानों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब काफ़ी कम हो गए हैं ऐसे लोग। दोस्तों, कोई बात नहीं, हम अगर सेना में नहीं जाते हैं या नहीं, हम उस तरफ हमारा इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि और फील्ड भी हमें अवेलेबल, लेकिन देश के प्रति लगाव कम नहीं होना चाहिए। और इन वीरों को याद करके हमारा देश के प्रति लगाव जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, कुछ भी हो, चाहे हम किसी भी जगह हो, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी जॉब पे हो, देश के प्रति लगाव रहना ही चाहिए और वो दिन प्रतिदिन बढ़ना ही चाहिए। दोस्तों, इसी बात पर मुझे एक नई फिल्म के, केसरी फिल्म का प्रसिद्ध गाना जो बहुत ही प्रचलन में है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पर हमने ये केसरी रंग सजाया है। महबूब मेरी, ओ मेरी ज़मी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दोस्तों, इसे कहते हैं समर्पण। तो हम अपने सेना से, अपनी सेना के जवानों से, अपने क्रांतिवीरों से, अपने क्रांतिकारियों से समर्पण सीख सकते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आजकल बिजनेस वर्ल्ड में डेडिकेशन, समर्पण, इन वर्ड्स को बहुत सिखाने की कोशिश की जाती है। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, है ना, समर्पण, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं बहुत सारा पैसा खर्च करके। दोस्तों, अगर हम अपने वीरों की, इन वीरों की जीवनी पढ़ लें, इनको नज़दीक से देखने की कोशिश करें, तो हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद ब खुद ये समर्पण, ये त्याग, ये सब कुछ, डेट हार्ड वर्किंग, साहस, लीडरशिप, टीम वर्क, एम्पैथी, ये सब चीज़ें हम अपने आप से सीख जाएंगे। एम्पैथी, देखिए कितना बड़ा वर्ड है आज की डेट में। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आप सेना से ज़्यादा कहाँ सीख सकते हैं। देखिए उस व्यक्ति को जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, कारगिल जैसी चढ़ाई पर लड़ रहा है, उसके एक साथी सैनिक जो कि बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन दूसरा सैनिक भी उससे ज़्यादा घायल हो जाता है, तो वो घायल होने के बावजूद वो उसका दर्द समझते हुए उसे अपने कंधे पर लेके आगे बढ़ता है, ना कि उसका छोड़ के। एम्पैथी कहाँ सीखोगे दोस्तों आप? ये क्या किताबों से सीखोगे आप? ये क्या ट्रेनिंग से सीखोगे? लाइव देखिए आप, ये आप सेना से सीख सकते हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथी सैनिक को अपने साथ जब तक जान है लेकर जाना, और संभावित जीत का एक हिस्सा उसे भी बनवाना, इसे कहते हैं एम्पैथी। टीम वर्क,
टीम वर्क सीखी है। एक बटालियन में करगिल युद्ध की टाइगर हिल्स पर जब हमने चढ़ाई की थी बिल्कुल 90 डिग्री पहाड़ी पीछे, तो 12 लोगों की टीम ऊपर पहुंच पाई थी। देखिए टीम वर्क, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए 90 डिग्री की चढ़ाई चढ़ना माइनस टेम्परेचर के अंदर। दोस्तों टीम वर्क, इससे बड़ा टीम वर्क कहीं हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। साहस, लीडरशिप, देखिए लीडरशिप, 12 लोगों की टीम को मोटिवेट करके रखना कि आपको ये असंभव सी चढ़ाई चढ़ना है, पहले तो कन्विंस करना, उसके बाद उन्हें मोटिवेट रखना और ऊपर तक लेके जाना दोस्तों। उसके बाद कई दिनों की चढ़ाई के बाद जब पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे, उस भूख को भूलकर दुश्मन पर टूट पड़ना, लीडरशिप। कहीं मिल सकती है ऐसी लीडरशिप की मिसाल? पराक्रम, देखिए उन 12 सैनिकों ने पाकिस्तान के 60-70 सैनिकों को धराशायी कर दिया और टाइगर हिल अपने कब्जे में ले ली। असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसे उदाहरण, जीवंत उदाहरण जब हम लोगों के सामने हैं, हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में, चलिए ट्रेनिंग ही सही, हम ट्रेनिंग में इन उदाहरणों को क्यों नहीं देते हैं? हमें ये उदाहरण पेश करने चाहिए, हमें उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए अपने लोगों के सामने। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? कितने ही आप एक्सरसाइज करा लो, कितने ही गेम खिलवा लो, कितनी ट्रेनिंग करवा लो, कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट में भेज दो लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन अगर आप ऐसे जीवंत उदाहरण देंगे और अगर ऐसे लोगों से आप अपनी टीम को मिलवा देंगे दोस्तों, तो वो ऐसा जोश भरेगा टीम में जो किताबें नहीं दे सकती। दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा, निकलिए अपने इस नैरो संकुचित सोच से, अपने को आज़ाद कीजिए इस संकुचित सोच से, और एक खुली दुनिया में, फैली हुई दुनिया में, एक ऐसी बड़ी दुनिया में आइए जहाँ सभी लोग, जहाँ आप सभी लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मान पाएँ, हर व्यक्ति को अपना भाई बहन, और आप अपने जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको अपने माता पिता समझिए। उसको रियल आज़ादी कहेंगे। प्रेम से, भाईचारे से रहना सीखिए। दूसरे के लिए, अपने लिए ना करके पहले दूसरे के लिए कीजिए, उसको दोस्तों हम आज़ादी कहेंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथी को भी आगे लेके चलिए, उसको हम आज़ादी कहेंगे। और दोस्तों ये एक ऐसी आज़ादी होगी जो कभी भी हमारे हाथ से नहीं जाएगी। जब हम पूरे देश को अपना परिवार समझेंगे, तो दोस्तों सोचिए कितनी स्ट्रेंथ हमारे देश के अंदर आ जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी। एक व्यक्ति के अंदर 130 करोड़ लोगों की ताकत का समावेश हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत होगी। जब एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत होगी तो सोचिए कौन सा देश, कौन सा शत्रु हमसे टकरा पाएगा। वही गुरु गोविंद सिंह जी ने शायद कहा है कि इतनी ताकत होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो 1 लाख लोगों से लड़ सके। और दोस्तों ये ताकत तभी आएगी जब हम सभी को अपना हिस्सा माने। तो हमें सभी को अपना हिस्सा मानने की जो प्रैक्टिस है वो आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग करके, थोड़ा थोड़ा दूसरे के लिए जी कर हम इसको अपने परिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल ये चीज़ें, पहले ये चीज़ें देखने में आती थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें नदारद हैं। हम अपने परिवार से शुरू करके अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपनी पति पत्नी के लिए जीना शुरू करें। सबसे पहले उनके लिए त्याग करना शुरू करें, फिर पड़ोस में, फिर समाज में, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों आज ये संकल्प लेते हैं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। तो दोस्तों आज हम यही प्रण लेते हैं कि हम देश के प्रति अपने प्रेम को कायम रखेंगे और इसे दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे, और जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर जो सारे वर्ड्स हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, उसको हम
जो हमारे नायक हैं, असल नायक, उनकी ज़िंदगी से, उनके लाइव एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम इन चीज़ों में बहुत जल्दी से निपुण हो सके, पारंगत हो सकें और देश के लिए एक एसेट बन सकें, ना कि लायबिलिटी। जब हम देश के लिए एसेट बनेंगे तो हम अपने परिवार के लिए भी एसेट बनेंगे, जब हम परिवार के लिए एसेट बनेंगे तो देश के लिए भी एसेट बनेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।